नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जय माँ काली। आज हम आपके लिए श्रीमद्भागवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया कल वितरण नेटवर्क एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरिया समुंदर के किनारे एक घंटे में एक घोंसला बनाकर रहती थी कि वह उस गौरिया ने 2 अंडे थी। सुबह होने पर अपने अंडों को वहीं छोड़कर वह चिड़िया दाना चुगने निकल पड़ी। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरिया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे महान नहीं थे। वह घबरा गई और उसने आसपास देखा, परंतु उसे कोई नहीं देखा। तब उसको चिड़ियल में समुंदर से पूछा, है समुंदर, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखा? समुद्री चलाते हुए बोला, तेरे अनोखा मुझे क्या पता। समुंदर के लाने से गौरिया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुंदर में ही छुड़ा है। वह समुंदर से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरी अंडे चुराए हैं और तुम ही मेरे अंडे वापस करोगे। गौरिया की यह बात सुनकर समुंदर हंसने लगा और वह घमंड से बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। ढूंढते शक्तियों तो ढूंढ लो। यह शंकर को किवक उससे मैं बोली, मेरे आईडी वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुंदर का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुंदर और यहाँ पर हंसने लगा। गौरे गुस्से में एक टक समुंदर को देखने लगी। समुंदर की लहरें हाथी वह जाती रही, परंतु गौरिया उसे घूरती रही। फिर गौरिया बोली, समुंदर, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो कि अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर रही हूँ। मानूंगी। ऐसा कहकर गौरिया अपनी चोंच में पानी लाती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते मुझसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षियों से देखने आए और बोले, गौरिया, तुम दाना चुगने क्यों नहीं है? परंतु गौरिया गुस्से में कुछ नहीं बोली। तभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य संभव है, समुंदर का पानी कौन चुका सकता है। यह सुनकर गौरी बोली, मैंने प्रण लिया है, मैं इस समुंदर का पानी सुखा कर ही रहूँगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसे निश्चय के साथ वह गौरिया अपने कार्य में लगी रही। जो वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती है, फिर अपने कार्य में लग जाती है। यह इसलिए सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरिया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था। यह देखकर सभी प्राणी पक्षी हैरान थे। उनको उसकी चिंता होने लगी है। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गुरुदेव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नहीं, गौरिया अपने जिद पर अड़ी है। यह सुनकर गुरुदेव समुंदर तट पर गौरिया के पास पहुँचे और बोले, हे गौरिया, हुआ था क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं कि हमारी सोच कुछ बड़ी है? गौर यह गुस्से से बोली कि मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। गुरुदेव समझ गए कि गौरी अपने बच्चे की चिंताओं में गुस्से में है। तब गुरुदेव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता है, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं।
या नहीं गौरिया जीत में आकर समंदर का पानी सुखाने का ठान बैठे हैं, जो भी संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरिया निरंतर अपने कार्य में लगी है। इसके दृश्य को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देश से पीछे हटकर गौरिया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की अंजिया अनुसार समुंदर पीछे हटा और गौरिया ने उसमें से अपने अंडे निकाल दिए और वह हठलाते हुए बोली, देखा मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अभी कार्य छोटा है या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य भी इस वर्ग की मदद से पूर्ण होता है। यही श्री हरीश विशत। नमस्ते दोस्तों।